हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं व्यास कुमार आप लोग का फिर से एक बार विवास नर्सिंग टिप्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए बताने जा रहा हूं कि RUHS यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में बीएससी नर्सिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी आप लोगों को एडमिशन के समय, यानी कि रिपोर्टिंग टाइम के समय। अभी काउंसलिंग चल रहा है, तो इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए केवल डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट। ये वीडियो तो बहुत ही छोटा सा होगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को फुल्ली देखें और जितने भी डॉक्यूमेंट हम आपको बताएंगे आप लोग राइट डाउन जरूर करें, और उस डॉक्यूमेंट का आप लोग अपने अपने पास ज़रूर फ़ोटोकॉपी, और जिसका फ़ोटोकॉपी मांग रहा है जिसका फ़ोटोकॉपी, और जिसका मतलब मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोगों को डॉक्यूमेंट बनाना है। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट के पास आप लोग को लेकर चलते हैं, यानी कि वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा लिखा हुआ RUHS BSc नर्सिंग डॉक्यूमेंट लिस्ट, यानी कि RUHS में BSc नर्सिंग करने के लिए जब आपका एडमिशन होगा उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, वो सारा डिटेल्स इस वीडियो में बताया गया है। तो हम स्क्रॉल करके और आप लोगों को एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहे हैं, और आप लोग ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा भी। तो हम स्क्रॉल नीचे कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर दिखेगा फर्स्ट नंबर पे 10th और 12th का मार्कशीट, यानी कि आप लोगों के पास 10th और 12th का मार्कशीट होना ज़रूरी है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो जाति होगा वो होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद नीचे में आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड होना भी कंपलसरी है कि आपके पास आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी पर लिखा होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पूरा हम आप लोग को दिखा रहे हैं। उसके बाद है डोमिसाइल, उसके बाद है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि CC हमने यहाँ पर लिख दिया है CC, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि यानी कि आपके जो भी थाना होगा उन्हीं से बनेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, थाना से बनता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये डोमिसाइल हो गया, ठीक है। और उसके बाद आता है CLC, यानी कि TC, यानी कि आपको जब कॉलेज पास कीजिएगा उस समय आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका नाम हो गया CC का मतलब हो गया TC का मतलब हो गया कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। यानी कि जिस समय आप कॉलेज छोड़िएगा उस समय आपको मिलेगा ये, ठीक है। उसके बाद नीचे में है माइग्रेशन दिया हुआ, यानी कि ओरिजिनल माइग्रेशन जो है सो हमेशा आपको ओरिजिनल चाहिए, ये नहीं रहेगा तो आपको एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप लोगों के पास पासपोर्ट साइज 8 फ़ोटो होना चाहिए, यानी कि पासपोर्ट साइज जो है आपके पास, यानी कि जो अपने फॉर्म के फिलअप करते समय जो फ़ोटो दिए होंगे वही फ़ोटो जो है आपके पास कम से कम 8 या 6 होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद नीचे में दिया गया है कि मेडिकल फिटनेस, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है। जब आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा उस समय, यानी उसके बाद जो है सो आप मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है एंटी रैंकिंग। एंटी रैंकिंग की बात करें तो एंटी रैंकिंग 2 तरह के होते हैं, यानी कि हमने यहाँ लिखा है एंटी रैंकिंग की बात करें तो एंटी रैंकिंग आपको यहाँ दिख रहा होगा, एंटी रैंकिंग बाय स्टूडेंट और बाय पेरेंट, यानी कि एक स्टूडेंट के नाम से बनता है और एक पेरेंट के नाम से बनता है, यानी कि एक पिताजी के नाम से बनता है और एक विद्यार्थी के नाम से। और बनाना कैसे है तो ये 50 रुपये के स्टाम्प बनाना है, ये दोनों जो है 50-50 रुपये के स्टाम्प अलग अलग बनेगा। और उसके बाद आप लोग जाइएगा अपने अपने कोर्ट, जहाँ पे आपका भी कोर्ट होगा, आपके कोर्ट में 50 रुपये का स्टाम्प आप खरीद करके उसके बाद बनाइएगा। यानी 50 रुपये का स्टाम्प, यानी कि आप 50 रुपये दीजिएगा उसको, तो अब उसको आपको जो है सो 50 रुपये का स्टाम्प बना कर देगा। उसी पर जो है सो एंटी रंगीन बनाएंगे। हम आपको आगे बताएंगे कि एंटी रैंकिंग का परफॉर्मा कैसा होता है, ठीक है। फिर आगे नीचे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। उसके बाद है बॉन्ड सर्टिफिकेट, नीचे में दिया गया है बॉन्ड सर्टिफिकेट। उसके बाद गैप है, उसके बाद अंडरटेकिंग है। इस तीनों के बारे में जानते हैं। तो बॉन्ड की बात करें तो ये 500 रुपये के, यानी कि स्टाम्प बनेगा। 500 रुपये का स्टाम्प आपको कोर्ट से लेना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जो वहाँ पे वकील होगा उनसे नोटरी भी करवाना होगा। फिर गैप सर्टिफिकेट की बात करें, गैप में भी आप 50 रुपये के सर्टिफिकेट पर बनवा सकते हैं, यानी कि 50 रुपये के स्टाम्प, 50 रुपये के जो स्टाम्प होगा उस पर ही बनाना है कौन सी गैप सर्टिफिकेट। और गैप कब बनवाना है, जब आपका गैप होना चाहिए, यानी कि अगर 2024 में आप 12th पास किए हैं तो आपका गैप नहीं होगा तो आप गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाएं, ठीक है। अगर आप 2023 में पास किए हैं, 2022 में पास किए हैं, 2021 में पास किए हैं, तो आप जितने साल का गैप आपका होगा एडमिशन से पहले वाले साल में, उतने साल का आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे में बताया गया है अंडरटेकिंग परफॉर्मा, यानी कि ये आप लोगों को RUHS की वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। वो भी हम आपको सारा कुछ दिखा देंगे, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि
विदाउट स्टाम्प, यानी कि इस पर कोई स्टाम्प नहीं देना है। यानी कि इस प्रोफार्मा में बस इतना ही लिखा गया है कि हम जो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कर रहे हैं, यानी कि कॉलेज में दे रहे हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट यानी कि ओरिजिनल है, कोई भी जो है फ़ोटोकॉपी या कोई भी गलत डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर गलत डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं तो मेरा एडमिशन जो है सो कैंसिल किया जाए, बस इसी में यही क्या कहा गया है। उसके बाद नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नीचे दिख रहा है कि लिखा हुआ है RUHS फॉर्म प्रिंट, यानी कि RUH का जो आप फॉर्म भरे होंगे उसका भी प्रिंट चाहिए। फिर एडमिट का जो आया होगा उसका प्रिंट चाहिए। फिर RUH का जो रिजल्ट जारी हुआ था उसका भी आप लोगों को चाहिए। फिर नीचे देखते हैं काउंसलिंग का फ़ी, यानी कि आपने जो काउंसलिंग किया है उसका 550 रुपये जो 550 रुपया जो फ़ी लगा होगा आपको सबसे फर्स्ट पेमेंट, यानी कि सबसे पहला बार आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो जो 550 रुपये आपका कटा होगा उसको भी उनका भी जो है सो फ़ोटोकॉपी देना है, ठीक है। और नीचे करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि फॉर्म, यानी कि जो आप फॉर्म भरते समय 1800 रुपया 900 रुपया जो पेमेंट किए थे उसका भी स्लिप होना ज़रूरी है। यानी कि आपके पास अगर होगा तो भी ठीक है। जितना आप फॉर्म भरते समय अगर आप SC ST है तो आपका 900 रुपया लगा होगा, आप जनरल से है तो आपका 1800 रुपया लगा होगा। तो वो जो है सो आपका एप्लीकेशन फॉर्म उसी में अंदर में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे में दिया हुआ है चॉइस फिलिंग प्रिंट, यानी कि ये चॉइस फिलिंग अभी चल ही रहा है। 26 तारीख को लास्ट डेट दिया गया है चॉइस फिलिंग का, ठीक है। तो 26 तारीख के बाद ये चॉइस फिलिंग का आप लोगों को प्रिंट निकलने लग गया है। फिर नीचे में है कॉलेज अलॉटमेंट, यानी कि जब कॉलेज अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, कब निकलेगा तो वो भी डेट दिया गया है, यानी कि 4 तारीख को निकलेगा, यानी कि 30 तारीख को वेबसाइट पर बता दिया जाएगा और 4 तारीख को निकलेगा। तो जब कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आएगा तो उसका ये प्रिंट आउट आप लोगों को होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारे थे आप लोगों के जो BS नर्सिंग में एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। ये सारा डॉक्यूमेंट जो है सो आप लोग को इस प्रकार हम RUHS के द्वारा आप लोग को बता दिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को एडमिशन के समय देना है, ठीक है। आप लोग ज़रूर इसे कॉपी पर राइट डाउन ज़रूर कर लें ताकि आप लोगों को एडमिशन के समय कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिनको भी जानकारी नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहा है तो वो सारे डॉक्यूमेंट आप इस वीडियो से देख करके अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। और जो आपके पास नहीं है उन्हें बनवाने की कोशिश ज़रूर करें, ताकि बिना डॉक्यूमेंट का जो है सबका एडमिशन होगा ही नहीं। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ। तो जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, यानी कि वो 18 से 19 जो भी होगा 20 तक जितना डॉक्यूमेंट हमने बताया आपको वो सारा डॉक्यूमेंट आप लोग ज़रूर बना लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।